शिक्षक का हौसला ही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी प्रथम नियुक्ति दिनांक 23 सितंबर 2015 को उच्च प्राथमिक विद्यालय बहोरा, विकास क्षेत्र कलान, जनपद शाहजहांपुर में हुई थी। मेरे पिताजी लकवाग्रस्त होने के कारण मैं घर से स्कूल लगभग एक तरफ से 160 किलोमीटर आना जाना रहता था। विद्यालय में जब गया तब विद्यालय बंद था और एक भी बच्चे का नामांकन, पंजिका, कक्षों में अतिक्रमण, शौचालय आदि साधन उपलब्ध नहीं थे। कभी कभी तो विद्यालय 10 या 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पर मैंने संकल्प लिया विद्यालय को आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिए सबसे पहले अभिभावकों से संपर्क कर विद्यालय में ड्रॉप आउट छात्रों का नामांकन किया और ग्राम प्रधान के सहयोग से गैस कनेक्शन किया और विद्यालय में MDM का संचालन शुरू किया। शौचालय निर्माण कराया, विद्यालय की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। एक बंद विद्यालय से एकल विद्यालय तक बच्चों को विभिन्न नवाचारों के माध्यम से विद्यालय की पहचान बनी। सच्चा शिक्षक वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से पहचाना जाता है। इसके बाद मेरा स्थानांतरण दिनांक 16 दिसंबर 2016 को उच्च प्राथमिक विद्यालय दहेना, विकास क्षेत्र जलालाबाद, शाहजहांपुर में हुआ। उस समय विद्यालय का नामांकन 137 के साथ 2 महिला अनुदेशक स्टाफ था। विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं थी, आए दिन विद्यालय में चोरी होती रहती थी। सबसे पहले विद्यालय के सभी कक्षों में लोहे के गेट और खिड़कियां लगवाई। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रस्ताव से सभी छात्रों को समय सारिणी के अनुसार सभी विषयों का पठन पाठन शुरू कराया। विभिन्न छात्रवृत्ति जैसे NMM नामांकन व उपस्थिति सबसे ज्यादा रहती है। विद्यालय में जो छात्र बिल्कुल अनाथ या माँ बाप नहीं होते हैं उनकी शिक्षा के लिए स्वयं सहयोग दिया जाता है, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे और अपने कामयाबी के लिए प्रयास करता रहे। आज विद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर जैसे NIEPA-2026 मंच, दून स्कूल देहरादून में राष्ट्रीय स्टेम लीडरशिप में अपनी पहचान बनाकर कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिसमें कि राज्य स्तर पर मेरा विद्यालय मेरी पहचान में अपना स्थान बनाया। बेस्ट प्रैक्टिस नवाचार में राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाए। 21वीं सदी के कौशलों के साथ आत्मनिर्भर बनना। विद्यालय में छात्रों ने स्टेम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वर्ल्ड ओलंपियाड रोबोट 2024 से WRO 2026 में प्रतिभाग कर एक ग्रामीण सरकारी विद्यालय ने अपनी छाप छोड़ी और इसके साथ ही साथ स्टेम फाउंडेशन इंडिया की तरफ से पूरे भारत में विद्यालय ने 10वां स्थान हासिल कर स्टेम किट प्राप्त की। हर छात्र में अनंत संभावनाएं हैं, उन्हें पहचानना और निखारना ही मेरे विद्यालय की सफलता है। शिक्षा, कल का आत्मनिर्भर भारत। संकल्प, समर्पण और नवाचार, यही मेरी और विद्यालय की पहचान है। मैं विद्यालय प्रतिदिन समय से 1 घंटा लगभग पहले पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखता हूं। कम शिक्षक होने के कारण सभी विषयों का पठन पाठन की प्रगति के लिए मैंने स्वयं के द्वारा जैसे संस्कृत, कृषि विज्ञान, स्काउट गाइड, विज्ञान, अंग्रेजी, खेल और स्वास्थ्य आदि विषयों के सभी कक्षाओं के लिए मैंने ICT का प्रयोग कर PPT बनाकर सभी कक्षाओं में स्मार्ट कक्षा स्थापित कर सभी छात्र अपना कार्य करते रहते हैं और समय से पहले उनका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ विद्यालय में ICT का प्रयोग कर AR/VR का प्रयोग कर बच्चों को तकनीकियों से जोड़कर उनको डिजिटलीकरण शिक्षण के बारे में बताया। आज विद्यालय स्मार्ट विद्यालय के नाम से जाना जाता है और बच्चों को MS वर्ड, Excel, PPT, नोटपैड, स्क्रैच, पाइथन, कोडिंग आदि विषयों पर ध्यान दिया जाता है। मेरी और विद्यालय की पहचान है। एक महिला अनुदेशक और विद्यालय में नामांकन 230 होने के कारण मैं विद्यालय प्रतिदिन समय से 1 घंटा लगभग पहले पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखता हूं। कम शिक्षक होने के कारण सभी विषयों का पठन पाठन की प्रगति के लिए मैंने स्वयं के द्वारा जैसे संस्कृत, कृषि विज्ञान, स्काउट गाइड, विज्ञान, अंग्रेजी, खेल और स्वास्थ्य आदि विषयों के सभी कक्षाओं के लिए मैंने ICT का प्रयोग कर PPT बनाकर सभी कक्षाओं में स्मार्ट कक्षा स्थापित कर सभी छात्र अपना कार्य करते रहते हैं और समय से पहले उनका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ विद्यालय में ICT का प्रयोग कर AR/VR का प्रयोग कर बच्चों को तकनीकियों से जोड़कर उनको डिजिटलीकरण शिक्षण के बारे में बताया। आज विद्यालय स्मार्ट विद्यालय के नाम से जाना जाता है और बच्चों को MS वर्ड, Excel, PPT, नोटपैड, स्क्रैच, पाइथन, कोडिंग आदि विषयों पर ध्यान दिया जाता है। 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर जी के द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय के लिए एक अलमारी भेंट की गई। पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर जी के द्वारा विद्यालय लैब के लिए माइक्रोस्कोप भेंट किया गया। IRS अधिकारी के द्वारा विद्यालय में स्मार्ट TV को देकर स्मार्ट कक्षा को विकसित कर सहयोग प्रदान किया गया। आज विद्यालय में अधिकारियों, सरकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान के बच्चे का नामांकन विद्यालय में करवाते हैं और लगभग 6 से 7 गांवों के ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने आते हैं। विद्यालय में ज्ञान, अनुशासन और संस्कार, यही हमारी शक्ति